कहा गया कि पैसा दो तो बर्खास्तगी रुक जाएगा। हम पैसा देने में असमर्थ हैं। कौन पैसा मांगे? हमारे उनके जो साठ-गाँठ के लोग हैं वो मांग रहे हैं। इनके 60 हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के साठ-गाँठ के जितने भी हैं। कितनी राशि का डिमांड किया? 2 लाख रुपया का डिमांड किया गया था। सीधा सीधा सारे जो हमारे आवास सहायक हैं उनको ये मीटिंग करके निर्देश देते हैं कि जितने भी लोगों को आपने घर दिया है उससे सबसे उगाही करके यहाँ पे पैसा मांगा जाता है आवास सहायक से। आवास सहायक पैसा देने में समर्थ नहीं होते हैं तो उन पे कार्रवाई करने के डर बनाने के लिए, भय बनाने के लिए एफआईआर करवाया जाता है। एफआईआर करने के बाद आवास सहायक टूट जाता है। किसी तरह अपने नौकरी को बचाने के लिए कर्ज पे पैसा उठा के, सूद पे, मूड पे, जैसे हो पता नहीं कैसे उठाते हैं। किसी तरह कोई गाड़ी बेच के, कोई कुछ करके पैसा व्यवस्था करके उनको उनके तक पहुंचाते हैं। उन तक पहुंचने के बाद ये कॉपी रखा जाता है। जैसा कि देख सकते हैं कि प्रखंड आवास कर्मी संघ उजियारपुर के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज लोग चले गए हैं। तो जानेंगे आखिर क्या कुछ वजह उजियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के बीच और इन लोगों के बीच हुआ जो ऐसा नौबत आ गया। सबसे पहले स्वागत है स्ट्रीम बिहार में, अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। मैं आवास कर्मी समस्तीपुर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ उजियारपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बहुत ही निंदनीय कार्य किया जा रहा है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। सीधा सीधा सारे जो हमारे आवास सहायक हैं उनको ये मीटिंग करके निर्देश देते हैं कि जितने भी लोगों को आपने घर दिया है उससे सबसे उगाही करके, घूस ले करके, धन उगाही करने के लिए कहा जाता है। धन उगाही करके, घूस ले करके आप हमको पैसा दीजिए। कौन वीडियो है उजियारपुर के? अभी उजियारपुर के अमित कुमार वीडियो हैं, डॉक्टर अमित कुमार। और क्या सब कहते हैं? और ये साजिश करते हैं, पंचायतों में मारपीट करवाते हैं, भय व्याप्त करते हैं बिचौलियों के द्वारा, और बिचौलिया को भी हावी किए हुए हैं और ये मुखिया से भी डील करते हैं। जैसे मुझे जानकारी दी गई है यहाँ के टीम के द्वारा। किस तरह की डील होती है? मुखिया लोगों के द्वारा इनसे डील होती है कि जितने भी आवास मिले हैं प्रति व्यक्ति इनको आवास के रूप में इतना पैसा चाहिए। जब वहाँ वो असफल हो जाते हैं तो उस पंचायत के आवास सहायक पर दबाव बनाते हैं कि तुम वहाँ से वसूल करके लाओ। तो इस तरह की, और जो लोग नहीं देते हैं उनके पंचायत में जाते हैं और कहते हैं अरे इसने पक्के वाले को दे दिया और इसने गलत आदमी को दे दिया। तो साहब, आपको देने से पहले 10% जांच आपको भी करना है ना। आपने क्यों नहीं जांच किया? आप 1 साल का काम 1 महीने में कराएंगे। अरे पक्का वालों को गया, अयोग्य लोगों को गया तो उसके पास सरकार ने हमें विकल्प दिया हुआ है, उसको हम अकाउंट में होल्ड लगाएंगे, उसकी हम रिकवरी करेंगे, या आप बर्खास्तगी के लिए लिख दीजिएगा। वर्तमान में क्या कुछ ऐसा घटना घटा है आप लोगों के साथ जो इस तरह का नौबत आया है और आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? अभी एफआईआर करने का आदेश दिया गया है। किस पर एफआईआर हो रहा है? कृष्णानंद सरस्वती पर एफआईआर हो रहा है। कहाँ के हैं आवास सहायक? आप इनसे बात कर लीजिए। चलिए, इसी कड़ी में चूंकि उजियारपुर वीडियो का तमाम तरह की कारनामे तो आप लोग चर्चा में रहता देखते ही हैं, और भी इस तरह का कारनामा जो अगर आवास सहायक उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर नहीं चलते हैं, अवैध धन की उगाही कर नहीं पहुंचाते हैं तो उन पर एफआईआर तक कर देते हैं। इसी कड़ी में इनका भी परिचय जानेंगे। क्या कुछ? मेरा नाम कृष्णानंद सरस्वती, चांचर मिडिल के मैं आवास सहायक रह चुका हूँ उजियारपुर से। मैं आप ही पर एफआईआर हुआ है? एफआईआर नहीं हुआ, डायरेक्ट ये बर्खास्ती के लिए मेरे अधिकारी को जिला में लिख दिए थे। वहाँ से हमको चयन मुक्त कर दिया गया है। 9 सितंबर को हम एक आवेदन दिए थे। उस समय मुखिया के लड़का रणवीर चौरसिया से बात हुई, कहा सुनी हुई, गाली गलौज भी हुआ, धमकी भी मिला। उसमें वहाँ बोला था कि मेरे यहाँ से किसी बात लेकर के हुआ, भौतिक सत्यापन को लेके रोका गया कि आप भौतिक सत्यापन नहीं कर सकते हैं, छत वाले मकान को नहीं काट सकते हैं। सिर्फ मेरे यहाँ 3 चीज़ मकान कटेगा, एक नौकरी जिसका प्राप्त है वो, और जिसको मृत्यु हो गया है वो, ये 3 कटेगा। बाद बाकी जो है सबको मिलना चाहिए। अगर नहीं किसी को मिलता है तो आपको देना होगा, उसका पैसा आपको भरपाई करना होगा, जिसके लिए
धमकी जब मिला तब हम आवेदन एक अपने कार्यालय में दिया, डीएम सर को दिया, डीडीसी सर को दिया। वहाँ से यहाँ से किसी भी तरह का ना हम जांच दिया करवाया गया, भौतिक सत्यापन करवाया गया, फिर वो ऐसा ही मकान पास करवाया गया जो जैसा था वैसा ही, बिना आपके भौतिक सत्यापन का हो गया। हाँ, बिना। क्या लगता है वीडियो साहब खुद जा करके किए हैं क्या? बिचौलिया मिले होंगे, आपके मुखिया या प्रतिनिधि कोई भी बीच में होंगे, लेकिन जब मेरे द्वारा आवेदन दिया गया भौतिक सत्यापन मेरे यहाँ नहीं हो रही है जांच करवा देने के लिए, हमने ऑफिस में भी बोला, कार्यालय में भी बोला, अपने सुपरवाइजर को भी बोला कि भौतिक सत्यापन करवा दीजिए, छत का मकान बहुत सारा है, लेकिन किसी तरह का कहीं से कोई सहायता न मिला, न जिला से न प्रखंड से। क्या मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? उस जिला मांग क्या करेंगे, अब तो बर्खास्त कर दिया है, लेकिन उसके बाद फिर 11 मार्च को मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, मेरे साथ मारपीट किया गया, जान से मारने की धमकी दी। कहाँ पर मारपीट हुआ था? चांचर मध्य में, पंचायत में ही? पंचायत में उप मुखिया से। कौन है उप मुखिया? छोटू कुमार, बुलंद सिंह, बुलंद महतो के लड़का। मारपीट लेकर के आवेदन भी थाना में दिया गया क्या? मारपीट को लेके हम डीएम सर को आवेदन दिए थे 11/3/2023 को 25 को, वरीय पदाधिकारी को, जिला में सबको देते हुए प्रतिलिपि हम अपने बीडीओ सर को भी दिया। कहीं से कोई बचाव के लिए या सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। उस आवेदन पर कोई कदम नहीं उठाया गया? किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया और डायरेक्ट किसी तरह का एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुझे बर्खास्त टर्मिनेट कर दिया गया। किसी तरह का कोई पूछताछ नहीं कि क्या हुआ, बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग के सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बिना सुरक्षा के। और यहाँ से स्पष्टीकरण पूछा भी नहीं गया, डायरेक्ट बर्खास्त के लिए लिखा गया और उसमें कहा गया कि पैसा दो तो बर्खास्त की रुक जाएगा। हम पैसा देने में असमर्थ हैं। कौन पैसा मांगे? हमारे उनके जो साठ गांठ के लोग हैं वो मांग रहे हैं। इनके 60 गांठ? हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के 60 गांठ के जितने भी हैं। कितनी राशि का डिमांड किया? 2 लाख रुपया का डिमांड किया गया था। हम कहाँ से देते? क्या कहें, 2 लाख दीजिए, बर्खास्त की रुक जाए। 7 महीने से सैलरी मुझे मिला नहीं है अभी तक। बिना सैलरी का हम लोग दिन रात एक करके रात में 3-3 बजे सुबह तक DRDA में बैठ के काम किए हैं और 7 महीने से हमें क्या, हमारे पूरे प्रखंड कर्मी को नहीं मिला है पेमेंट। बिना सैलरी के हम लोग खटे हैं रात दिन एक करके, कर्ज पे पैसा लेके, दुकानदार का उधार, दवाई बीरो, पढ़ाई लिखाई, सारा कुछ कष्ट काट के किस तरह हम आके ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने नौकरी को बचा रहे हैं। ऊपर से ये लोग तनाशाही करके हम लोग को बर्खास्त कर रहे हैं, चयन मुक्त कर रहे हैं, बिना कोई दोष का, बिना दोष रूपन का। परिचय देंगे एक बार फिर? कृष्णानंद सरस्वती, चांचर मिडिल आवास सहायक, उजियारपुर ब्लॉक। प्रखंड विकास पदाधिकारी का एक और कारनामा सामने आया है। वो कारनामा यह है कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उजियारपुर थाना में पत्राचार किया जाता है और मोटी रकम लेकर के फिर मैनेज कर लिया जाता है और फिर उस पत्राचार को ठंडे वास्ते में डाल दिया जाता है। के हाथ में लेटर देख रहे हैं, क्या कुछ है लेटर? इसमें देख रहे हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। एक मिनट नज़दीक थोड़ा दिखाइए। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर सेवा में थाना अध्यक्ष उजियारपुर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में इस तरह का एक लेटर जारी किया गया। आगे फिर दिखाएंगे, दिखाते रहिए विजुअल में। प्रेषक प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर, थाना अध्यक्ष उजियारपुर प्राथमिकी दर्ज करने, सबका दिनांक और पत्रांक अलग अलग है। आगे फिर देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर, दिनांक पत्रांक देखते जाइए। फिर है स्पष्टीकरण के संबंध में, यानी कि स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि आकर के जवाब दीजिए और मोटी रकम जो है पहुंचाइए। आप मोटी रकम पहुंचाइए। जहां तक सूत्रों से हमें जानकारी मिलती है कि स्पष्टीकरण निकाला जाता है और उसका जवाब जब देने के लिए आते हैं तो उस समय मोटी रकम का डिमांड किया जाता है। चलिए अब इस बारे में हम जानते हैं, इससे क्या कुछ मामला है बताइए। यहाँ पे पैसा मांगा जाता है आवास सहायक से। आवास सहायक पैसा देने में समर्थ नहीं होते हैं तो उन पे कार्रवाई करने के डर बनाने के लिए, भय बनाने के लिए FIR करवाया जाता है। FIR करने के बाद आवास सहायक टूट जाता है। किसी तरह अपने नौकरी को बचाने के लिए कर्ज पे पैसा उठा के, सूद पे, मूड पे, जैसे हो पता नहीं कैसे उठाते हैं, किसी तरह कोई गाड़ी बेच के, कोई कुछ करके पैसा व्यवस्था करके उनके तक पहुँचाते हैं। उन तक पहुँचने के बाद ये कॉपी रखा जाता है, उसको फिर बहाल कर देते हैं उनसे पैसा रिकवरी लेने के बाद। जब पैसा उगाही करने के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक इसका धौंस दिखा कर डर बनाए रखते हैं। हाँ, डर कंटिन्यू। कहाँ का मामला है? एक है परोड़िया का और एक है चैता उत्तरी का। चैता उत्तरी में 2 बार केस किया गया है।
2 डेट में है। यही उजियारपुर वीडियो जो अभी अमित कुमार इनके द्वारा, हाँ हाँ, डॉक्टर अमित कुमार वीडियो हमारे जो हम हैं वर्तमान में उन्हीं के द्वारा किया। क्या लग रहा है इस तरह की कारनामे लेकर? इस तरह के कारनामे से कहीं ना कहीं समाज को ये गंदा कर रहे हैं, कार्यालय को भी गंदा कर रहे हैं, भ्रष्ट हमारे कर्मी को एक दलाल बना के रख दिए हैं। ये पहले मुखिया साठगांठ करते हैं, जब प्रतिनिधि के द्वारा पैसा इनको उगाही नहीं हो पाता है, मुख्य ठग लिया जाता है प्रतिनिधि के द्वारा, तब ये आवास सहायक पे दबाव बना के पैसा सुलवाने का काम करते हैं। ये दलाल बना के छोड़ दिए हम लोग को और दलाली के ऊपर उतार के रख दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में आला अधिकारी से क्या मांग करना चाहेंगे? आला अधिकारी से तो मांग एक ही करना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पे कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए, और हम लोग को जिस तरह से मारपीट करने की व्यवस्था जो ये पंचायत में बना दिए हैं उसको रोकवाने का व्यवस्था करें, हम लोग को सुरक्षा का व्यवस्था करें, और हम लोग मेरी जो बर्खास्तगी की गई है इनके गलत मंशा से उसको वापसी करवाने का व्यवस्था करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आवास सहायक के द्वारा एक आवेदन जिला में दिया गया है, आरोप है कि मारपीट उसके साथ किया गया आप लोगों के द्वारा, क्या कुछ मामला है? ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि पिछले लगभग तकरीबन 1.5 महीना पहले की बात है, जब हमारे पंचायत में जब हम लोग पूर्ण रूपेण बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग पंचायत बना रहे हैं, जिसमें जितने भी लोगों को आवास गिरा था, चाहे आवास जोड़ने का नाम पर, हम लोग 1 रुपये की उगाही नहीं करते, जबकि हमारे आवास सहायक के द्वारा लगातार उनके हमारे जनताओं के बीच आ रहे थे कि यहाँ पैसा मांग कर रहे हैं, वहाँ मांग कर रहे हैं। इसी बीच हम लोगों को क्लिप मिला, वीडियो क्लिप, जो आवास गिराने के संबंध में उनसे पैसा ले रहे थे। इसी क्लिप पर आधार पर हम लोग उनसे पूछताछ किए, इसलिए हम लोग डांटे दबाए थे कि हमारे पंचायत में इस तरह की कार्य नहीं करने देंगे। इसलिए हम लोग लिखित हम प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को आवेदन दिए थे, उसी आवेदन पर इनको कार्रवाई भी हुआ है। मारपीट का जहाँ तक बात है, कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल निराधार है, ये गलत बात है। हम लोग किसी के साथ मारपीट नहीं किए हैं, न कोई हमारे यहाँ का रहने वाले कोई लड़का किया है, ये गलत बात है। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम रणवीर चौरसिया हुआ, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ जो चांचर मध्य की ओर से।